नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का फोर्थ टाइप फिगर सीरीज कंप्लीशन से जुड़े हुए कुछ सवाल और उनका सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये रहा हमारा पहला सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा फिगर होगा जो यहाँ आएगा और इस फिगर को जो है कंप्लीट करेगा, सीरीज को जो है कंप्लीट करेगा। तो जल्दी से फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल था ये। यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो है यहाँ है, ये जो है ये हमारा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ था, फिर नेक्स्ट इसमें ये यहाँ आ गया, तीसरे में ये यहाँ आ गया, तो चौथे में ये कुछ इस पार्ट पे होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे फिगर बनेगा और इसके इस पार्ट पे ये जो ट्रायंगल टाइप बना हुआ ये यहाँ होगा। तो ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है? ऐसा हमें दिख रहा है सी में। तो इसका सही जवाब है सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी, जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा। जल्दी से बताइए आपका जवाब। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ क्या है, पूरा फिगर बना हुआ है, तो इसको जब हम हाफ करेंगे तो हमें ये वाला फिगर मिलेगा। ठीक है, जब इस फिगर को हम हाफ करेंगे तो हमें ये वाला फिगर मिलेगा। अब इस फिगर को हाफ कीजिए यहाँ से, तो क्या होगा, हमें कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। तो ये फिगर कहाँ दिख रहा है हमें? ये फिगर हमें दिख रहा है यहाँ ए में। तो इसका सही जवाब है ए। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये भी। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर में फिगर में से बताइए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी, जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा, इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। तो फाइंड आउट कर लिया आपने? जी हाँ, बड़ा ही आसान सा सवाल था ये। देखिए यहाँ हमारे पास 5 पेटल्स है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे कितने पेटल्स हैं? यहाँ पे 4 पेटल्स है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 आएगा, 2 पेटल्स। यहाँ तो हमें समझ में नहीं आ रहा कितने पेटल्स है, यहाँ 4 पेटल्स है, यहाँ बहुत सारे पेटल्स है। यहीं पे है जहाँ पे सिर्फ 2 पेटल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसका सही जवाब है बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल के तरफ। ये रहा हमारा चौथा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताइए। इसमें आपको गौर से फिगर को ऑब्जर्व करना होगा। देखिए यहाँ पे इस फिगर को और इस फिगर को देखिए ध्यान से। ये फिगर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोजिट, जैसे मिरर इमेज टाइप बना रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है ये आपको यहाँ दिख रहा है। ये फिगर जो है यहाँ नीचे आ गया है, ये फिगर जो है यहाँ ऊपर आ गया है, और ये वाला फिगर यहाँ इस साइड आ गया है। मतलब ये दोनों फिगर का कनेक्शन है। तो हमें अभी यहाँ से इसका कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला फिगर है ये कहाँ होना चाहिए, ये फिगर होना चाहिए हमारा इसके अपोजिट साइड में। ठीक है, इसका अपोजिट साइड मतलब ये इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे ये ऐसा वाला फिगर, ये ऐसा फिगर किस इस तरफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये क्रॉस यहाँ हमें दिख रहा है तो ये राइट होगा, यहाँ हमें नहीं दिख रहा तो ये क्रॉस यहाँ हमें दिख रहा है तो ये भी राइट होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है बी और डी में से हमारा सही जवाब कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाला फिगर, ये फिगर कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम बी और डी में से ये फिगर कहाँ बनना है। देखिए यहाँ तो दिख रहा है हमें बी में, और डी में देखिए इसका डायग्राम जो थोड़ा सा अलग हो गया, ये एरो टाइप बन गया है ना, सेगमेंट टाइप बन गया। तो ये क्या होगा, ये और ये सेम है क्या? नहीं, तो डी भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा बी। तो हमारा सही जवाब है बी, सही उत्तर है बी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले
सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पांचवा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि ए, बी, सी और डी में से इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए इसमें हम एक फिगर को लेके आगे बढ़ेंगे। पहले हम ये सर्कल ले लेते हैं। देखिए ये बाहर है, फिर ये क्लॉकवाइज घूमते घूमते अंदर आ गया, फिर ये क्लॉकवाइज घूमते घूमते बाहर आ गया, फिर ये क्लॉकवाइज घूमते घूमते अब क्या होगा, ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस पोजीशन पे इसको अंदर होना चाहिए। तो कहाँ दिख रहा है अंदर? हमें अंदर दिख रहा है ए में और सी में अंदर दिख रहा है। बी में ये बाहर है, डी में भी ये बाहर है, तो ये दोनों कट हो गया। अब ए और सी में हम देखेंगे कि कौन सा फिगर सही होगा। नेक्स्ट हम फिगर लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने लिया, ये अंदर है यहाँ पे ये क्लॉकवाइज घूमते घूमते बाहर आ गया, फिर से अंदर आ गया। तो अभी ये कहाँ होगा? ये यहाँ बाहर होगा। देखिए कहाँ पे है, ए में है कि सी में है, कहाँ पे बाहर है? दोनों में बाहर दिख रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट फिगर लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ये प्लस का सिंबल। यहाँ पे ये बाहर है, नेक्स्ट अंदर हो गया, फिर बाहर हो गया, नेक्स्ट में ये अंदर होगा, मतलब यहाँ इसका पोजीशन होगा अंदर में। तो यहाँ बाहर दिख रहा है, मतलब ए भी कट, बचा हमारा सी। सी में देखिए अंदर दिख रहा है, तो सी होगा इसका सही जवाब। इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा छठा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को फाइंड आउट कीजिए कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है ये भी। ये देखिए बाहर तो ये एक, फिर दो हुआ, तीन हुआ, फिर हमें चार वाला चाहिए, तो सभी में चार चार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ है, फिर ये क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमते घूमते यहाँ किनारे आ गया, फिर बीच में आया, तो नेक्स्ट में ये कहाँ होना चाहिए? ये इसका पोजीशन ये किनारे पे होना चाहिए। तो देखिए कहाँ पर है, एक बी में दिख रहा है हमें, एक सी में दिख रहा है, बाकी दोनों कैंसिल। अब हम देखते हैं ये सर्कल का पोजीशन यहाँ किनारे पे है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होते हुए बीच में आया, फिर इस किनारे आया, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? ये यहाँ बीच में होना चाहिए। तो कहाँ बीच में दिख रहा है? बी में हमें बीच में दिख रहा है, यहाँ सी में ये नीचे दिख रहा है, तो सी हो जाएगा कट और बी होगा हमारा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा सातवां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या डी। देखिए अभी आप ये एरो देखिए, ये यहाँ नीचे है, फिर ये यहाँ ऊपर आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, मतलब ये कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो नेक्स्ट पोजीशन इसका यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे सिर्फ बी में हमें दिख रहा है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें हम, ये पहले ऊपर है, फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ आया, मतलब ये कैसा घूम रहा है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो नेक्स्ट पोजीशन इसका यहाँ आना चाहिए। तो ये भी सही है, बाकी कहीं पे देखिए नहीं दिख रहा है, तो इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा आठवां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या डी। देखिए यहाँ पे पहले दो बॉक्स हैं, फिर दो बॉक्स जो है वो कैसे सीधे हो गए हैं और बीच में एक लाइन रह गया, फिर ये तीन बॉक्स बन गए, फिर तीन बॉक्स को अगर हम स्टैंड कर देंगे इस तरह से, एक, दो, तीन बॉक्स और बीच में एक लाइन, ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट फिगर। तो कहाँ है ऐसा फिगर? जी हाँ, ऐसा फिगर हमें ए में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर है ए। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा नौवां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को फाइंड आउट कीजिए कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। तो फाइंड आउट कर लिया आपने, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये भी। देखिए यहाँ पहले ए, बी, सी लिखा हुआ है, फिर इसको एक बॉक्स में डाल दिया गया है, फिर ये ए, बी, सी बॉक्स वाला तो है ही, साथ में प्लस, इंटू और ज़ीरो बना हुआ है। नेक्स्ट में क्या होगा, इसमें भी एक बॉक्स लग जाएगा कुछ इस तरह से। कहाँ है ऐसा फिगर? जी हाँ, ऐसा फिगर हमें ए में नज़र आ रहा है, तो ए है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ।
ये रहा हमारा आखिरी सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को, फाइंड आउट कीजिए कि ए बी सी डी में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। देखिए पहले एक क्या है, हमें एक हेड दिख रहा है, फिर उसमें एक लंबी सी डंडी आ गई, फिर दो हाथ जैसे आ गए। हाथ का पोजीशन देखिए बिल्कुल अंदर के तरफ है, मतलब दोनों एक जैसा है, एक सरीके का है। ठीक है, दोनों का देखिए ऐसे अंदर तरफ है, मतलब दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाथ का स्टाइल अलग हो गया तो ये क्रॉस हो गया। इन तीनों में देखिए हाथ का स्टाइल सेम है, लेकिन पैरों का स्टाइल देखिए यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ दोनों पैरों का स्टाइल सेम है। अगर हाथ का स्टाइल सेम है तो पैरों का स्टाइल भी सेम होना चाहिए, ना कि अलग अलग। तो इसका सही जवाब होगा सी, क्योंकि हाथ भी अगर सही एक ही जैसा है तो पैर भी एक जैसा ही बनेगा। तो इसका सही जवाब है सी। ठीक है, आपने सारे सवाल देख लिए हैं, सारे सवालों का जवाब भी देख लिया है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए और उनको सही कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।